नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जो भी विद्यार्थी पूरे इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह प्रयोगशाला परिचालक हो या कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए यह केमिस्ट्री का वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। हम जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री मतलब होता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को कहा जाता है विज्ञानों का विज्ञान। इसे विज्ञानों का विज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी हम विज्ञान पढ़ते हैं उसमें कहीं ना कहीं पर जो है केमिस्ट्री आ ही जाता है। जैसे कि अगर हम जो है फिजिक्स से पढ़ते हैं, ठीक है, हम जो है फिजिक्स से पढ़ते हैं भौतिक, तो भौतिक में जो है आपका इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो है आपका केमिस्ट्री का हिस्सा है। ठीक है, यानी कि जो फिजिक्स से है इसमें भी कहीं ना कहीं रसायन का उपयोग हुआ है। ठीक है, और वही अगर हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी पढ़े, कोई बीमारी वगैरह हुआ तो बीमारी के लिए जो हम दवाई खा रहे हैं वो भी तो केमिस्ट्री से ही बनती है ना। वो जो है किससे बनती है? रसायन से बनती है। तो बायोलॉजी में भी क्या आ गया? रसायन आ गया। इसलिए जो है रसायन को कहा जाता है विज्ञानों का विज्ञान। है समझ में? अब देखिए भाई, ये जो रसायन है इसके जनक कहा जाता है लेवोसियर को। ठीक है, रसायन का जनक जो है कहा जाता है लेवोसियर। लेवोसियर को जो है रसायन का जनक कहा जाता है। इन्होंने जो है बहुत सारे थ्योरी दिए थे, बहुत सारे सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था। ठीक है, जब प्रोफेसर जोफिले ने जो है ऑक्सीजन की खोज किया तो उसने कहा था कि बिना ऑक्सीजन के कोई चीजें नहीं जल सकती। तो लेवोसियर ने जो है इसकी सत्यता की जांच की थी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किया था जोसेफ क्रिस्टले ने। इसको भी याद रखना, जोसेफ क्रिस्टले। ठीक है, इसने जो है ऑक्सीजन की खोज की थी और इसने बताया था कि कोई भी चीज है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है, ऑक्सीजन के बिना कोई चीजें नहीं जल सकती। इसकी जो सत्यापन था, इसकी जो सत्यता की जांच थी, वो जो है लेवोसियर ने किया था। भारतीय रसायन के जनक जो है वो कहा जाता है पीसी राय को। ठीक है, तो एक चीज और याद रखना कि भारतीय रसायन का जनक, ठीक है, भारतीय रसायन का जनक कहा जाता है पीसी राय, प्रफुल्ल चंद्र राय। इसे जो है भारतीय रसायन का जनक कहा जाता है। देखिए, जर्कोनियम जो है एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में भी जल सकता है। उसके अलावा दुनिया में जितने भी चीज है वह बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकता। ठीक है, तो आपका जर्कोनियम जो है एकमात्र ऐसा पदार्थ है, जर्कोनियम, जो कि बिना ऑक्सीजन के भी जल जाता है। ठीक है, यह है जर्कोनियम। इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जर्कोनियम ये क्या है? ये जो है ऐसा पदार्थ है जो बिना ऑक्सीजन के भी जल जाता है और बाकी चीजें जो है बिना ऑक्सीजन के नहीं जलता। ये किसने बताया था? ये जो है लेवोसियर ने बताया था। ठीक है, लेवोसियर का नाम बहुत आ रहा है। देखिए, लेवोसियर जो है ना वो ऐसे दिखता है। ये है लेवोसियर, देख रहे हो ना कैसे दिख रहा है? इसका बाल एकदम स्टाइल वाला। ठीक है, ये है लेवोसियर और ये है पीसी राय। ठीक है, ये कौन है? पीसी राय, भारतीय रसायन के जनक पीसी राय। देखिए, जो रसायन होती है ना, इसमें जो है हम पदार्थों के अंदर के जो गुण होते हैं उसका जो है अध्ययन करते हैं। हम क्या करते हैं? रसायन में जो पदार्थ होते हैं उसके अंदर के गुणों का जो है अध्ययन करते हैं। रसायन में हम क्या करते हैं? पदार्थ के अंदर के गुणों, ठीक है, पदार्थ के अंदर जो गुण होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। गुणों का अध्ययन, यहाँ गलत लिखाया है, थोड़ा ध्यान देना है ना। गुणों का अध्ययन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास आया है वर्ड पदार्थ। ठीक है, तो ये पदार्थ क्या होती है पहले इसे समझ लेते हैं। तो देखिए, दुनिया में कोई भी चीज है जो जगह घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जिसका द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाता है। मतलब दुनिया में कोई भी चीज है जो जगह घेर रहा है, जैसे कि ये पेन क्या कर रहा है? जगह घेर रहा है। इतना जगह को क्या कर रहा है? घेर रहा है। मतलब ये क्या है? ये जो है पदार्थ है। यहाँ पास मैं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? जगह घेर रहा हूँ, मतलब मैं भी क्या हूँ? पदार्थ हूँ। ठीक है, तो दुनिया में जो भी चीजें जगह घेरती है वो सब क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। आपका ये माउस देखिए, माउस देख रहे हो, ये क्या कर रहा है? ये भी जगह घेरता है, मतलब ये भी क्या है? पदार्थ है। तो चाहे छोटी से छोटी चीज हो
या बड़े से बड़ी चीज हो, जो भी चीजें इस दुनिया में हैं जो जगह घेरती है वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाती है। यानी कि इस दुनिया में जो भी चीज आप देखते हो ना वो सब के सब क्या है? वो सब के सब पदार्थ है। हवा, हवा भी स्थान घेरती है, मतलब वो भी क्या है? पदार्थ है, लेकिन वो हमें नंगे आंखों से दिखाई नहीं देती, फिर भी जो है हवा भी क्या है? पदार्थ है। ठीक है। देखिए इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये जो पीसी राय है ये जो है भारतीय नाइट्रेट के जनक भी कहा जाते हैं। ठीक है, पीसी राय को जो है भारतीय नाइट्रेट के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनको दो चीज याद रखना, एक तो भारतीय रसायन के जनक और दूसरा भारतीय नाइट्रेट के जनक भी कहे जाते हैं पीसी राय को। ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र राय फुल नाम है। ठीक है, अब देखिए जो पदार्थ है इस पदार्थ को जो है दो भागों में बांटा गया है। तो पदार्थ को जो है दो भागों में बांटा गया है, एक है भौतिक आधार पर बांटा गया है और दूसरा जो है इसे रासायनिक आधार पर बांटा गया है। ठीक है, रासायनिक आधार पर। देखिए भौतिक आधार क्या है समझिए, जैसे कि हम जिसे छू सकते हैं, जैसे कि ये पेन है इसको मैं छू सकता हूँ, है ना, इसे मैं छू पा रहा हूँ, ये क्या है? ये जो है भौतिक आधार है। ठीक है, जैसे कि मैं जो है किसी इंसान को जो है ऐसे पीट दिया, क्या किया? ऐसे पीट दिया। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पर ये चोट दे रहा हूँ, जो मैं इसको छुआ, ठीक है, इसको जो मैंने मारा, इसकी वजह से जिसको दर्द हो रहा है ये क्या है? ये है भौतिक आधार। ठीक है, लेकिन वही अगर जो है किसी व्यक्ति को जो है सांप काट लिया, क्या काट लिया? सांप। तो व्यक्ति को जो है सांप काटा, तो सांप का जो जहर फैल रहा है वो क्या होगा? वो होगा रासायनिक आधार। आया समझ में? जब हम किसी चीज को छू पा रहे हैं वो क्या हुआ? वो होगा भौतिक आधार। लेकिन जैसे कि सांप वगैरह जो है काट लिया, वो क्या हो गया? वो हो गया आपका रासायनिक आधार। बिच्छू काट लिया, तो बिच्छू का जो डंक मार रहा है ना, चींटी काटा, तो जो चींटी हमें काटा उसकी वजह से क्या होती है? वहां पर जो है चींटी एक अम्ल छोड़ देती है, उस अम्ल की वजह से जो है हमें वहां पर दर्द होता है। तो जो अम्ल छोड़ा है वो क्या है? वो है आपका रासायनिक आधार। आ रहा है समझ में? तो ये आपका रासायनिक आधार होता है। ठीक, जैसे कि देखिए हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो जब हम कुछ चबा रहे हैं नोम नोम करके, तो जो चबा रहे हैं वो क्या है? भौतिक आधार है। लेकिन जो इसमें लार मिल रहा है हमारे भोजन में वो क्या होगा? वो होगा रासायनिक आधार। ठीक है, तो भौतिक आधार क्या है और रासायनिक आधार क्या है समझ में आ गया होगा। इसको हम छू पाते हैं वो क्या होती है? भौतिक आधार, और जिसको नहीं छू पाते वो आपका रासायनिक आधार होती है। ठीक है, अब देखिए भौतिक आधार जो है इसके कई प्रकार होते हैं। ठीक है, पदार्थ के भौतिक आधार है, तो भौतिक आधार के कई प्रकार, जैसे कि ठोस। ठीक है, ठोस, ठोस क्या होती है? वे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन निश्चित होता है। ठीक है, ठोस क्या होती है? जिसके आकार और आयतन, आकार प्लस आयतन दोनों जो है निश्चित होता है, उसे जो है हम ठोस कहते हैं। जैसे कि ये पेन, ठीक है, ये पेन देखिए, ये पेन का जो आकार है, ठीक है, और इसका जो आयतन है वो क्या है? निश्चित है। ठीक है, मतलब ये क्या है? ये जो है एक ठोस है। ये डिब्बा को देखिए, ये डिब्बा जो है ये जो है ठोस है। क्यों? क्योंकि जो इसका आकार है, ठीक, इसका जो आकार है ये नहीं बदल रहा है। ये क्या हो रहा है? जो है चेंज नहीं, देखिए मैं इसको दबा रहा हूँ, इसको दबा रहा हूँ ना, फिर भी इसका जो आकार है वो नहीं बदल रहा है। और साथ में जो इसका आयतन है, आयतन मतलब कि ये जो है कितना जगह घेरा है, ठीक है, उसे कहते हैं आयतन। क्या कहेंगे? ये जितना जगह को घेरा हुआ है ना, इसे कहेंगे इसका आयतन। तो ये जो डिब्बा है इसको मैं कहीं पर भी रखूं, ये डिब्बा जो है इतना ही जगह घेरेगा, है कि नहीं है? साथ में जो इसका आकार है, इसको मैं दबा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तब भी ये जो है नहीं बदल रहा है। इसका मतलब क्या है? ये जो है ठोस है समझ में? आकार क्या है समझ में आ गया? आकार मतलब कि ये जिस शेप में है, ठीक है, उसे जो है इसका आकार कहेंगे। और आयतन मतलब कि ये जो है जितना स्थान घेरा है, ठीक है, उसे कहेंगे आयतन। जैसे कि ये डिब्बा जो है ये इतने स्थान को घेरा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये जो है उसका आयतन होगा। ठीक है, तो आकार समझ में आया? आकार मतलब कि उसका साइज कैसे है, वो हो गया आकार। और आयतन मतलब कि वो कितना स्थान को घेरा है, वो कहलाएगा आयतन। ठीक है, तो ठोस में क्या होती है? आकार और आयतन दोनों जो है निश्चित होते हैं।
ठीक है, जैसे कि आपका लोहा हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गया या फिर पत्थर, ये सब क्या होंगे, ये सब जो है ठोस होंगे। वो जितना बड़ा ही होंगे वो उतना ही बड़ा रहेंगे, चाहे आप उसे कितना भी दबा लो। आप उसे दबाओगे तब भी वो उतने के उतना ही आकार में रहेंगे, उसका आकार भी नहीं बदलेगा और उसका आयतन भी नहीं बदलेगा। मतलब वो जितना जगह घेरा है वो उतना ही जगह को वो घेरे रहेगा, उसे कहेंगे आयतन। ठीक है, अब देखिए दूसरा होती है द्रव। ठीक है, द्रव। द्रव क्या होती है, वे पदार्थ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं हम पदार्थ, लेकिन पदार्थ में भौतिक अवस्था पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो द्रव में वे पदार्थ जिनका आकार आकार जो है निश्चित नहीं होता। ठीक है, आकार जो है ये आपका निश्चित नहीं होता, तो निश्चित नहीं होता कहेंगे अनिश्चित। जिसका आकार जो है अनिश्चित होता है, लेकिन इसका जो आयतन होता है ना वह निश्चित होता है। इसका आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। ठीक, आयतन मतलब समझ में आ रहा है ना। आयतन मतलब होता है कि कोई चीज जितना स्थान घेर रही है उसे उसका आयतन कहते हैं। जैसे कि ये मैंने यहाँ पास ये आकृति बनाया हूँ, ठीक है, ये आकृति जो है इतना स्थान घेर रही है, मतलब इसका आयतन क्या होगा, इतना जो है इसका आयतन होगा। यहाँ पर समझिए एक एग्जाम्पल से, देखिए द्रव, ये पानी बॉटल है, इसमें क्या है, ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो अभी ये पानी का आकार देखिए, ये अभी ऐसे गोलाकार है। अब इसको मैं जो है यहाँ से ऐसे दबा दूंगा। ठीक है, इसे क्या किया, ऐसे दबा दिया, इसका आकार क्या हुआ, वो बदल गया। या तो फिर देखिए इसको मैं जो है ऐसे टेढ़ा रख देता हूँ अगर, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, जिसमें अंदर में पानी है इसका आकार क्या हो रहा है, इसका आकार जो है ये बदल गया। यहाँ पास पानी जो है छोटा हाइट में था, अभी क्या हो गया, अभी जो है इसका हाइट, जो पानी है ये अभी बड़ा हो गया है। ऐसे क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, ऐसे कर दिया तो इसका आकार जो है कुछ अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पास जो पानी का आकार है, इसका साइज है पानी का, वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। ऐसे किया तो पानी का आकार कुछ अलग, इतना किया तो पानी का आकार कुछ अलग, ऐसे किया तो पानी का आकार कुछ अलग। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, जो पानी है, जो द्रव है, इसका आकार क्या हो रहा है, बदल रहा है। यानी किसका आकार जो है वो निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। ठीक है, दूसरा समझिए आयतन। आयतन मतलब कि ये जितना स्थान घेर रहा है। ठीक है, अभी देखिए पानी को अभी मैं ऐसे रखा हूँ, तो ये पानी जो है ये जितना स्थान घेरा है, अगर इसका मैं क्षेत्रफल निकालता हूँ, ठीक है, और अब पानी को ऐसे रख दिया, ठीक है, और अब जो है ये पानी जितना स्थान को घेरा है, मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूँ, दोनों का क्षेत्रफल जो है समान आएगा। है समझ में। यहाँ पास क्या हुआ है, पानी का केवल साइज बदला है, इसका आयतन जो है नहीं बदला है। आयतन मतलब कि क्या, इसमें जितना मात्रा में पानी है उतना ही मात्रा में पानी रहेगा। मैं पानी को ऐसे रखा हूँ तब भी क्या होगा, जो पानी की मात्रा है वह उतना का उतना ही रहेगा। ऐसे रखा हूँ तब भी पानी की जो मात्रा है वो उतना का उतना ही रहेगा, है ना। ऐसे किया तब भी पानी का मात्रा जो है उतना ही रहेगा। यानी कि आयतन क्या होती है, इसमें जो पानी की मात्रा है उसे हम कहेंगे आयतन। ठीक है, तो आयतन जो है क्या होगी द्रव में, आयतन जो है द्रव में निश्चित होगी, लेकिन जो इसका आकार होगा द्रव का वो क्या होगा, वह जो है वस्तु के हिसाब से बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बॉटल है तो बॉटल के हिसाब से जो है इसका आकार कुछ अलग होगा। अगर मैं ये वाला बॉटल लेता हूँ तो इसमें जो है द्रव का जो आकार है वो अलग है। ठीक है, इस वाले बॉटल में जो द्रव का आकार है वो इस बॉटल के समान ही होगा, है ना। तो इन दोनों बॉटल में जो द्रव है उसका आकार क्या है, अलग अलग होगा। इसमें जो है इस बॉटल के शेप में होगा, इसमें जो है इस बॉटल के शेप में होगा। तो द्रव में क्या होगा, आकार जो है वह निश्चित नहीं होगा, जबकि आयतन जो है वो निश्चित होगा। तो द्रव के एग्जाम्पल क्या है, द्रव के एग्जाम्पल में आएंगे आपके पानी, ठीक है, दूध, ब्लड, ये सब क्या है, ये सब जो है आपके द्रव होते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा, तीसरा होती है गैस। क्या होती है, गैस। ठीक है, गैस में क्या होती है, गैस में जो गैस का जो आकार होती है, ठीक है, गैस का आकार और गैस का आयतन। ठीक, अभी हम केवल इन्हीं दो चीजों को जो है लेकर के चल रहे हैं, आकार और आयतन। तो गैस का जो आकार होती है वह निश्चित नहीं होता, गैस का आकार क्या होगी, वो बदलते रहता है ना। जैसे कि ये बॉटल है, इसके अंदर में गैस होगा, है कि नहीं है, इसके अंदर में क्या होगा, गैस होगा, उसके आकार क्या होगी, उसका आकार तो हम कुछ बना ही नहीं सकते भाई, उसका आकार तो कैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो जो गैस है उसका आकार जो है वो निश्चित नहीं होता और गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होता। समझिए कैसे, जैसे कि देखिए मान के चलो कि यहाँ पास 3 गिलास है, ठीक है, क्या है, 3 गिलास है।
ये ऐसे, ठीक है। इसमें जो है हम क्या किए, इसमें जो है हम एक बर्फ रख दिए, ठीक है। इसमें जो है इतना बड़ा जो है मैं इसमें क्या किया, बर्फ रख दिया, ठीक है। ये बर्फ रखा हूँ, ये बर्फ क्या है, अभी ठोस है। तो जो बर्फ है इसका आकार क्या होगा, इसका आकार जो है निश्चित होगा, है कि नहीं है। इस बर्फ का आकार क्या होगा, निश्चित होगा, ठीक है। और इसका आयतन भी निश्चित होगा, यानी कि ये जो है इतना ही जगह को घेरेगा, ठीक है। लेकिन जब बर्फ जो है पिघल जाएगा तो क्या होगा, ये जो है द्रव में बदल जाएगा। और जब द्रव में जो है ये बदलेगा तो इसका जो आकार है वो क्या होगा, इसका आकार जो है वो बदल जाएगा। और इसका आयतन जो है, उसका आयतन जो है उतना ही रहेगा। अगर ये बर्फ जो है पानी में बदलता है तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन जो है उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है। अब तीसरा देखिए, गैस। अगर हम इस पानी को जो है गैस बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो गैस है इसका आकार, ठीक है, इसका आकार क्या होगा, गैस का आकार जो है वो अनिश्चित होगा। मतलब गैस को हम जिस वस्तु में रखेंगे, गैस जो है उस वस्तु में पूरी की पूरी जो है फैल जाएगा और उसी के आकार का हो जाएगा, ठीक है। तो गैस का आकार जो है निश्चित नहीं होता। साथ में इसका आयतन समझिए, ये गैस है मान चलो, ठीक है। इस गैस को हम इतना बड़े एक गिलास में जो है भर रहे हैं, ठीक है। तो गैस क्या होगा, इस गिलास में जो है गैस पूरी तरफ जो है फैल जाएगा। मतलब जो गैस है ना इसमें पूरा का पूरा भर जाएगा। अगर हम बर्तन को इससे भी बड़ा रख देते हैं, ठीक है, ये इतना बड़ा बर्तन बना दिए, ठीक है, और इतना ही गैस को जो है इसमें रखेंगे तो क्या होगा, गैस जो है इसमें भी पूरी तरह से फैल जाएगा। फैलेगा कि नहीं फैलेगा, फैलेगा, है ना। गैस क्या होगा, गैस जो है इसमें पूरी की पूरी जो है गैस इसमें फैल जाएगा, ठीक है। तो गैस क्या हो रही है, गैस का जो आयतन है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। मतलब कि जो उसका स्थान घेरने की क्षमता है वो वस्तु के ऊपर डिपेंड करता है। वस्तु जितना बड़ा होगा इसका आयतन भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर हम इससे भी बड़ा रख दिए या इतना बड़ा बना दिए, खतरनाक बड़ा, ठीक है, इसमें गैस भर देंगे, इतना ही गैस को भरेंगे, तब भी क्या होगा, गैस जो है इसमें पूरी की पूरी जो है इसमें फैल जाएगा, ठीक है। तो गैस जो होती है उसका आयतन क्या होती है, गैस का आयतन जो है वो निश्चित नहीं होता। अगर वस्तु बड़ा है और उसमें गैस भरेंगे तो गैस जो है पूरी वस्तु में ही फैल जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये जो है रूम है, इस रूम में जो गैस है वो गैस का है, वो गैस जो है पूरी पूरी जो है रूम में फैला हुआ है, ठीक है। तो अगर हम किसी छोटी वस्तु में गैस भरते हैं तो गैस जो है उसके हिसाब से हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इतना बड़ा वस्तु लेते हैं, इसमें गैस भरेंगे तो गैस जो है इसमें पूरी फुल भर जाएगा। इसी गैस को इसमें डालेंगे तो गैस जो है इसमें भी पूरा फुल भर जाएगा। इसी गैस को हम इसमें डालेंगे तो गैस जो है इसमें भी पूरी पूरी जो है फुल हो जाएगा, ठीक है। तो गैस जो है वस्तु के हिसाब से जो है पूरी पूरी फैल जाता है। तो गैस का भी आयतन क्या होता है, निश्चित नहीं होता, ठीक है। तो ठोस का आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। आयतन मतलब कि वो जितना स्थान घेर रहा है उसे उसका आयतन कहेंगे, ठीक है। द्रव में आकार जो है निश्चित नहीं होता लेकिन इसमें आयतन निश्चित होता है। तीसरा, गैस में जो है आकार निश्चित नहीं होता और आयतन भी निश्चित नहीं होता, ठीक। अब देखिए इन सब के अलावा, ठीक है, इसके अलावा देखिए जो ठोस होती है, ठीक है, तो ठोस के जो कण होती है, ठोस के कण, उसमें गति जो है सबसे कम होता है, ठीक है। ये ठोस है, ये ठोस में क्या होंगे, कण जो है इसके पास पास होते हैं ना, पास पास। ठोस में क्या होते हैं, कण जो है इसके पास पास होते हैं। तो इन कणों के मध्य में जो गति होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। तो ठोस के कणों में गति क्या होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। वही जो द्रव होती है, द्रव के कण क्या होते हैं, दूर दूर होती है थोड़ा सा। तो उसमें क्या होती है, द्रव में जो है ठोस की तुलना में गति जो है थोड़ा सा ज़्यादा होती है, होती कि नहीं होती। जैसे कि क्या है, द्रव है, तो देखिए जो द्रव है क्या कर रहा है, यहाँ जो है यहाँ तक आ गया, इसमें गति हो रहा है कि नहीं है। जबकि ठोस में जो है ऐसे गति नहीं होगा। ये ठोस के कण है, इसमें जो है गति नहीं होगा, इसमें बहुत कम मात्रा में कंपन होगा। क्योंकि जब इसको हम मारते हैं तो इसमें क्या है, इसमें जो है आवाज आती है। वो आवाज क्यों आती है, इसके कणों में कंपन की वजह से आवाज आती है, ठीक है। तो उसके कणों में जो है गति तो हो रही है लेकिन बहुत कम हो रही है, इसी की वजह से जो है हमें आवाज आ रही है। लेकिन द्रव में क्या होगा, जिसके कण है उसमें ज्यादा गति होती है। यहाँ पर देख सकते हो इसका जो द्रव है क्या हो रही है, बह के इधर आ रही है कि नहीं है। तो जो द्रव है उसमें क्या होती है, गति ज्यादा होती है, ठीक है। और वही गैस का तो बात ही मत पूछो भाई, गैस में तो इतना ज्यादा गति होती है कि पूछो मत, है ना। तो गैस में जो है सबसे ज्यादा गति होती है, कि नहीं होती, सबसे ज्यादा गति होती है गैस में, ठीक है। तो देखिए जो ठोस के कण होते हैं उसमें सबसे कम गति,
फिर जो द्रव होते हैं उसमें ज़्यादा गति और जो गैस होते हैं उसमें ज़्यादा गति होता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से जो है बना सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए ठोस का आकार व आयतन में आते हैं। अगर हम इसको पढ़ चुके हैं आकार व आयतन, ठीक है, तो ठोस का क्या होगा, ठोस का जो है आकार व आयतन जो है वो निश्चित होता है। ठीक है, वही द्रव में क्या होगा, द्रव का आकार यह जो है निश्चित नहीं होता, द्रव का आयतन ये जो है निश्चित होता है। ठीक है, जबकि गैस में क्या होगा, गैस में जो है आपका आयतन, गैस में जो है आकार ये निश्चित नहीं होता और गैस में आयतन भी जो है आपका निश्चित नहीं होता। ठीक है, अब जो है इनके मध्य अंतरा आणविक दूरी क्या होती है उसे जो है समझ लेते हैं। ठीक है, अंतरा आणविक दूरी, देखिए जो अंतरा आणविक दूरी है इसका मतलब क्या होता है पहले समझिए। अंतरा आणविक यानी कि दो अणुओं के बीच की दूरी को कहते हैं अंतरा आणविक दूरी। ठीक है, तो आप लोग ही बताइए भाई, जो ठोस होगा उसमें दो अणुओं के बीच की जो दूरी होगा वो क्या होगा, वो कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो ठोसों में क्या होगा, ठोस है ये, ठीक है, तो ठोस में क्या होती हैं, जो अणु परमाणु होते हैं एकदम पास पास होती है ना, इसलिए ठोस में क्या होगी, जो अंतरा आणविक दूरी है वह सबसे कम होगी। ठीक, तो ठोस में क्या होगी, अंतरा आणविक दूरी सबसे कम होगी क्योंकि इसमें दो परमाणु के बीच में गैप सबसे कम होती है। वही द्रव में क्या होगी, द्रव में जो है थोड़ा सा ज़्यादा होगी। ठीक, थोड़ा क्या होगी, ज़्यादा होगी अंतरा आणविक दूरी। और गैसों में क्या होगी, गैस में जो है सबसे ज़्यादा होगी अंतरा आणविक दूरी। आया समझ में। ठीक, अगर खुले में हम किसी चीज़ को छोड़ देंगे तो सबसे पहले बिखराव किसका होगा, तो सबसे पहले बिखराव होगा गैस का, फिर द्रव का, और ठोस का तो बिखराव ही नहीं होगा, है ना। सबसे पहले बिखराव किसका होगा, गैस का होगा। गैस को जैसे ही खोलेंगे ना वो पूरे पूरे जो है फैल जाएगा। द्रव क्या होगा, द्रव जो है वो बह जाएगा। और ठोस क्या होगा, ठोस जो है उसका कोई बिखराव नहीं होगा, वो वैसी के वैसी ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए घनत्व। घनत्व मतलब होता है घनापन। क्या होता है, घनत्व मतलब होता है घनापन, यानी कि सबसे ज्यादा घना कौन रहता है। घना मतलब कि जिसके अणु पास पास हो। सिंपल सी है, सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा, सबसे ज्यादा घनत्व होगा आपका ठोस। ठोस का घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके अणु क्या होंगे, ठोस के अणु जो है वो पास पास होंगे। ठीक है, फिर ठोस से कम घनत्व किसका होगा, द्रव का होगा, इसमें जो है कम होगा। और गैस में क्या होगा, गैस में जो है सबसे कम होगा। ठीक है, तो घनत्व जो है सबसे ज्यादा किस में होगा, ठोस में होगा, फिर द्रव में होगा, फिर गैस में होगा। ठीक, अब देखिए आगे, जो ठोस होती है, ठोस, ठीक है, ये ठोस जो है ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, ठोस जो है दो प्रकार की होती है। पहला होती है क्रिस्टलीय ठोस। क्या होती है, क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा होती है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होती है, वह ठोस जिसका एक निश्चित आकार होता है, जिसका आकार जो है फिक्स होता है, उस ठोस को कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। जैसे कि शक्कर, ठीक है, शक्कर के दाने देखे होंगे, उसका जो आकार होता है वो ऐसे चौकोन टाइप का रहता है। नमक, नमक का आकार भी ऐसे चौकोन टाइप का रहता है ना। तो वह ठोस जिसके आकार क्या होंगे, एक फिक्स होगा, उस ठोस को कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, जैसे कि आपका हीरा हो गया, उसका भी क्या है, आकार जो है निश्चित होता है। तो इस प्रकार के ठोस को कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, जैसे कि आपका नमक हो गया, शक्कर हो गया, हीरा हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जो है क्रिस्टलीय ठोस है। और ऐसे ठोस जिसका आकार जो है निश्चित नहीं होता उसे कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे कि आपका प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक का कोई आकार जो है निश्चित नहीं होता। ठीक है, वो कैसे भी बन जाता है। ठीक है, तो ठोस के दो प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। जिसका आकार निश्चित होगा उसे कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, जिसका आकार जो है निश्चित नहीं होगा उसे कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रकार का पदार्थ होता है उसे कहा जाता है प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा जब बहुत ज्यादा हाई तापमान पर किसी पदार्थ को हम गला देते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है प्लाज्मा। जैसे कि लोहा को जब हम बहुत ज्यादा गला देते हैं, ठीक है, वो जो है पिघल जाता है, लोहा जो है एकदम से पिघल जाता है लोहा, उस अवस्था को कहेंगे प्लाज्मा अवस्था। जैसे कि जब आपका ज्वालामुखी जो है निकलता है, पृथ्वी से ज्वालामुखी निकलता है तो वो जो है प्लाज्मा अवस्था में होती है। ठीक है,
तो इस अवस्था को कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। जैसे कि सोना है, सोना को जो है पहले प्लाज्मा अवस्था में लाया जाता है, उसके बाद जो है उससे आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा अवस्था मतलब क्या है, पिघली हुई अवस्था में कोई ठोस पदार्थ अगर हो तो उस अवस्था को जो है प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ठीक है, और पांचवा अवस्था होती है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, इसमें जो है अभी रिसर्च चल रहा है, इसका जो है अभी खोज नहीं हुआ है, इस पे जो है अभी रिसर्च चल रहा है, तो इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने जो है पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ा। पदार्थ की भौतिक अवस्था जो है 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है ठोस, जिसका आकार और आयतन निश्चित होती है। दूसरा पढ़ा हमने द्रव, जिसका आकार जो है निश्चित नहीं होता, जिसके आयतन जो है निश्चित होते हैं। तीसरा पढ़ा हमने गैस, जिसके आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता। और चौथा पढ़ा हमने प्लाज्मा। ठीक है, और पांचवा पढ़ा है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये हो गया पदार्थ की भौतिक आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अब देखते हैं पदार्थ की रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। देखिए, पदार्थ को जो है रासायनिक आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है तत्व, ठीक, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है मिश्रण। ठीक है, अब इन्हें जो है एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं तत्व। ठीक है, तत्व क्या होती है, देखिए, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ को जो है हम तत्व कहते हैं। जैसे कि आपका सोना हो गया। ठीक है, सोना, तो अगर सोना जो है वो केवल सोना से ही बना होता है, हम सोना को जो है कितना भी छोटे कर लें वो क्या होगा, वो जो है आपका सोना ही होगा। चांदी, आपका चांदी को जो है हम कितना भी छोटा कर लें, हम उसका इतना छोटा कर लें इस सोना का या चांदी का, वो भी क्या होगा, चांदी होगा, सोना ही होगा। या इसका हम इतना बड़ा ले लें, इतना बड़ा ले लें, वो सोना या चांदी होगा। या हम और बड़ा ले लें, वो जो है सोना ही होगा। ठीक है, अगर सोना का कोई चीज है तो जो है सोना ही होगा। तो सोना क्या है, एक जो है तत्व है। चांदी क्या है, तत्व है। पीरियोडिक टेबल में जितने भी चीजें आप देखती हो, ठीक है, वो सब के सब क्या है, वो सब के सब जो है आपके तत्व हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो है 118 पदार्थ हैं, वो सब के सब क्या है, ये सब के सब जो है आपके तत्व हैं। ठीक, आया समझ में। तो तत्व क्या होते हैं, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, उसे जो है तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो आपका सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, ये सब जो है तत्व हैं। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा है यौगिक। ठीक है, यौगिक क्या होती है समझिए, जब दो तत्व को मिला दिया जाता है, ठीक है, जब दो तत्व को मिला दिया जाता है तो उससे जो पदार्थ बनता है उसे कहा जाता है यौगिक। जब दो तत्व को मिला दिया जाता है तो इससे बनने वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे कि कार्बन और लोहा। ठीक है, कार्बन और लोहा के मिश्रण कर दिए, इससे बनता है स्टील। तो स्टील क्या हो गया, स्टील हो गया आपका यौगिक। ठीक है, वैसे ही तांबा और एल्यूमिनियम, ठीक है, इनके मिश्रण को क्या कहेंगे, हम यौगिक कहेंगे। तो जब दो तत्व को जो है मिला दिया जाता है तो इससे बनने वाले पदार्थ को जो है हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो जब दो तत्व जो है आपस में मिल जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे यौगिक। देखिए, जो यौगिक होगा ना, यौगिक, ठीक है, यौगिक का कोई ना कोई जो है फॉर्मूला होगा। याद रखना, यौगिक का कोई ना कोई जो है फॉर्मूला होगा। जैसे कि देखिए NaCl, ठीक है, आपका क्या है, नमक है, नमक का क्या होता है, फार्मूला होता है NaCl। H2O, ये भी क्या है, यौगिक है। जल क्या है, जल जो है यौगिक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण क्या कहलाता है, जल कहलाता है। NaCl, सोडियम और क्लोरीन का मिश्रण नमक कहलाता है NaCl। वैसे ही AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ये जो है सिल्वर और ब्रोमाइड का क्या है, मिश्रण है। AgBr जो है, इसका उपयोग जो है शीशा के पीछे पेंट करने का काम आती है। जो शीशा होती है ना, दर्पण, इसके पीछे जो है पेंट किया जाता है। शीशा में जो है सिंपल से पेंट करोगे ना तो जो है उखड़ जाएगा, तो शीशा में जो है AgBr का जो है पेंट किया जाता है, शीशा को पेंट किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, तो AgBr का काम क्या होती है, ये जो है शीशा को पेंट करने का काम आती है AgBr। ठीक है, तो ये हो गया आपका यौगिक। अब देखिए, इसके बाद जो है हम देख लेते हैं
मिश्रण, ठीक है। यहाँ पास जो है मिश्रण को देख लेते हैं। देखिए तीसरा जो है मिश्रण, मिश्रण क्या होती है, तो वह पदार्थ जो अकेले भी नहीं होता और जिसके फार्मूले भी नहीं होता, समझ रहे हो। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे, ठीक है। जब दो या दो से अधिक तत्व क्या हो, आपस में मिले हो, दो से अधिक तत्व आपस में मिले हो, उसे जो है हम मिश्रण कहेंगे, ठीक है। देखिए जो मिश्रण है ना, उसमें क्या होगा, मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे और साथ में इसका जो है कोई फार्मूला नहीं होगा, इसका जो है आपका सूत्र नहीं होगा। यही इसका सबसे मेन पहचान है मिश्रण का। जैसे कि देखिए आपका रक्त, जो ब्लड होते हैं, इसमें इसका कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है। शहद, शहद का भी कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है। वायु, वायु में भी क्या है, बहुत सारे गैस जो है आपस में मिले होते हैं, इसका भी कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है। तो इसे कहा जाता है मिश्रण। और देखिए जिसका कोई फार्मूला नहीं होता उन चीज़ों को नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए रक्त जो है नहीं बनाया जा सकता, शहद भी नहीं बनाया जा सकता, वायु भी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जिसके फार्मूले होते हैं जैसे कि NaCl नमक बनाया जा सकता है, H2O पानी बनाया जा सकता है, AgBr बनाया जा सकता है, आपका स्टील बनाया जा सकता है, कार्बन और लोहा का मिश्रण होता है, इसका होता है स्टील, ठीक है, ये बनाया जा सकता है। तो यौगिक को जो है बनाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि इसके जो है फार्मूला होते हैं। लेकिन जो मिश्रण होते हैं उसे नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसके फार्मूले नहीं होते। जैसे कि आपका रक्त है, शहद है, वायु है, इसे नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जो है हम केवल इतना ही पढ़ते हैं। एक बार जो है पूरा रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए आपको जो है याद रखना है, इसमें सबसे पहले याद रखना है कि रसायन के जनक कहा जाता है लेवोसियर को, ठीक है। भारतीय रसायन के जनक जो है कहा जाता है PC राय को, ये है PC राय। और साथ में भारतीय नाइट्रेट के जनक कहा जाता है PC राय को, ओके। इसके बाद जो है आपको याद रखना है कि पदार्थ की दो अवस्थाएं होती है, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था, ठीक है। भौतिक अवस्था में हम पढ़ रहे थे ठोस, ठोस में होती है आकार और आयतन जो है दोनों निश्चित होती है। वही द्रव में जो है आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होती है। गैस में आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता, उस पदार्थ को कहते हैं गैस, ठीक है। इसके बाद जो है हमने पढ़ा कि ठोस जो है वो दो प्रकार की होती हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में जो है जिसका आकार फिक्स होता है उसे कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस जिसका आकार जो है वो फिक्स नहीं होता उसे कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। फिर हमने चौथा प्रकार के पढ़ा प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा जो है ये जो ठोस लिक्विड अवस्था में होती है, इसको बहुत ज़्यादा गर्म करके लिक्विड अवस्था में बनाया जाता है जिस ठोस को, उसे कहा जाता है प्लाज्मा। फिर हमने पांचवा पढ़ा BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, इस पे जो है अभी रिसर्च चल रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में नहीं पढ़ा गया है, कब जो है अभी रिसर्च चल ही रहा है, ठीक है। फिर हमने देखा पदार्थों के रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। तो पहला है तत्व। तत्व क्या होती हैं, वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे तत्व कहते हैं। तत्व में आपका सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जितने भी पीरियोडिक टेबल में पदार्थ हैं वो सब के सब क्या है, आपके तत्व कहलाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा देखा हमने यौगिक। यौगिक क्या होते हैं, जब दो तत्व को आपस में मिला दिया जाता है इससे बनने वाले पदार्थ को कहते हैं यौगिक। जैसे कि आपका स्टील, ये जो है यौगिक है, NaCl ये भी यौगिक है, H2O ये भी यौगिक है, ठीक है। फिर हमने तीसरा देखा मिश्रण। दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिले होते हैं तो उसे कहते हैं मिश्रण, ठीक है। मिश्रण का जो है सूत्र नहीं होता जबकि यौगिक का जो है सूत्र होता है। यौगिक को बनाया जा सकता है, मिश्रण को नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। कुछ कुछ मिश्रण को नहीं बनाया जा सकता, जैसे कि आपका रक्त हो गया, शहद हो गया, वायु हो गया, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अब आगे जो है कल पढ़ेंगे।